राजौरी जिला को लेकर एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये जानकारी दी कि सीआईडी व जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से राजौरी जिला में मिलिटेंसी से जुड़े हुए एक बड़े मॉड्यूल को पकड़ा गया है, जिसमें अब तक एक खातून समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से दीगर तरह के सामान के अलावा पैसे भी बरामद किए गए हैं। जम्मू में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने ये जानकारी दी कि एक दर्ज किए गए मामले के बाद सीआईडी की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को चलाया गया, जिसमें पिछले 48 घंटों के दौरान जम्मू सूबा में 9 से 10 जगहों पर रेड्स की गई, जिनमें खास करके राजौरी जिला के इलाके शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये तमाम रेड्स उन जगहों पर हुई जो उस तरीके से निशानदेही में लाई गई थी, जिसमें कि कुछ एक लोगों की तरफ से मिलिटेंसी में मजीद बढ़ावा दिए जाने के मकसद से रोल निभाया जा रहा था। उनका कहना था कि इन पूरी रेड्स के दौरान कार्रवाई करते हुए सीआईडी व पुलिस की तरफ से राजौरी जिला में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक खातून शामिल हैं। ये तीनों अफराद राजौरी के कोटरंका इलाका से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें से एक लड़कुत्ती गांव के भी रहने वाले हैं। डीजीपी आर सवेन ने ये जानकारी दी कि रेड्स के दौरान इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा पैसे व दीगर तरह के सामान को जब्त किया गया है, जबकि दीगर और कई लोगों की भी निशानदेही हुई है। उनका कहना था कि ये तमाम लोग मिलिटेंसी को बढ़ावा देने में न सिर्फ अपना रोल निभा रहे थे, बल्कि ड्रोन्स के जरिए इस ओर भेजे जा रहे सामान, जिनमें कि हथियार, पैसा व ड्रग्स शामिल है, उसे भी हासिल कर रहे थे और फिर इसे आगे फैला रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी आर सवेन ने बताया कि राजौरी जिला व जम्मू व कश्मीर के दीगर इलाकों में आने वाले वक्त में मिलिटेंसी के बड़े वाकयात को करने की कोशिश में इस मॉड्यूल का बड़ा हाथ था। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने कहा, आज की प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोगों की स्वागत है। शॉर्ट नोटिस में हमने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया और आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। अ, आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमने एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी डेवलपमेंट, एक स्टेप जिसको हमने उचित समझा कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए, वो ये है कि हम सब लोगों को जैसे पता है कि ड्रोन की जो चैलेंज है, ड्रोन के जरिए पिछले दिनों में बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान से आर्म्स, एम्युनिशन, आईडी, कैश, नारकोटिक्स, ये सब कॉन्ट्राबैंड्स जो है आया है और उसके एक चैलेंज एक नेशनल लेवल की एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभर रहा है या उभर रहा था। अभी भी वो चैलेंज जारी है। उस सिलसिले में पुलिस ने सीआईडी और जम्मू जोनल पुलिस मिलकर इन्होंने एक बहुत प्लान्ड तरीके से कई सारे लोग जो ये ड्रोन डिलीवरी को रिसीव किए हैं राजौरी जिले में, इनको आइडेंटिफाई करा है और इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर इनके घरों में कोर्ट वारंट के साथ और पूरी प्रोफेशनल तरीके से इनके घर सर्च हुए। ये पिछले 48 घंटे के अंदर करीब 10 जगह पे ऐसे सर्च हुए हैं। 7 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करा है, जिन लोगों ने मतलब 100% जब हमको पता चल गया कि इन लोगों ने ड्रोन पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन से सामान को रिसीव करा है। तो इनमें से 3 लोगों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जम्मू की केस स्पेशली रजिस्टर्ड है
पर इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस दोनों मिलकर करा है। और आज के दिन में जो एविडेंस के तौर पर जिनको हिरासत में ले लिया गया है वो गुलशन नाज हैं। ये पाया गया कि वो पुराने जो ऑलरेडी अरेस्टेड यूएपीए में बहुत मशहूर हो गए, मैंने मतलब इल फेमस जिसको हम कहेंगे, काली शाह की बीवी हैं। इन्होंने काफी सारे सामान ड्रोन पे आए हुए सामान को रिसीव करा है। ये कोटरंका के रहने वाली हैं, राजौरी के। दूसरे जो अरेस्टेड पर्सन है वो है इम्तियाज अहमद। ये मोहम्मद लेठा के बेटे हैं और ये लालकोटी कोटरंका का रहने वाला है, राजौरी का। ये भी ड्रोन के सामान को रिसीव करने के एलिगेशंस में इनको भी अरेस्ट किया गया। तीसरा बंदा जो है वो आबिद शाह है। ये हकीम शाह के बेटे हैं और बुधल राजौरी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ भी सबूत आ चुके हैं और ठोस सबूत आने पर जब घर पे सर्च हुआ तो इनके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस मिला, जिसमें हमें ये पक्का पता चला कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करते थे और सामान को रिसीव करने के बाद इन लोगों ने आगे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लूप में इन्होंने रोल अदा करी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और सरप्राइज मेंटेन करना लाजमी है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस इस पे एक एहतियात बरतता है। तो आज के दिन में ये इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के आगे के जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, इन लोगों ने जो पैसे बांटे हैं, उन लोगों को भी निशानदेही चल रहा है। लाखों के हिसाब से पैसे आए हैं और इन पैसों को इन्होंने छोटे छोटे रकमों में आगे बहुत सारे लोगों के बीच में बांटा हुआ है तरह तरह के काम के लिए। पर अभी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसको पैसे किस लिए दिया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन की अभी भी सब्जेक्ट मैटर है। तो शॉर्टली मैं रिपीट करूंगा कि इसमें ये सारा जो इसमें OGW की कैटेगरी में ये लोग आएंगे, ये लोगों को चलाने वाला मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद कासिम है, अलियास सलमान, अलियास सुलेमान, इसी तरीके के नाम से जाना जाता है। ये अंद्राला माहौर का रहने वाला है और आज के दिन में पाकिस्तान में बसता है और यूएपीए की कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे करार दिया है। और कल ही हमने कासिम के नाम से 10 लाख रुपए की रिवार्ड रखा हुआ है कि इसके सारे करतूत के बारे में और इसके साथ तमाम लोग जो मुलव्वस है इसकी नेट में, क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड के तौर पे उभर के आ रहा है कि राजौरी और पुंछ में भारी पैमाने पे हथियार भेजना, गोला बारूद भेजना, पैसे भेजने, कैश भेजने, नारकोटिक्स, इस सब की जो है नेटवर्किंग कासिम ने चला रखा है। और उसके आगे जो बंदे हैं वो भी दो तरीके के हैं। एक ए लेवल के OGWs हैं, फिर आगे इन लोगों ने फिर और बनाते हैं उनके आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस के नाम से, जिसको हम कहते हैं। तो एलईडी का लीडर है मोहम्मद कासिम और उसका नाम बहुत सारे प्रीवियस टेरर इंसिडेंट्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो पिलग्रिम्स की बस में जो ब्लास्ट हुआ था कटरा में, इसमें मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम था। उसी की भेजे गए आईडी से ये ब्लास्ट हुआ था। जो नरवाल में ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों में, वो भी कासिम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी। और अभी भी वो लगातार
इलाके में वल्नरेबल यंग पर्सन्स को, नौजवान लोगों को बरगला के VoIP मैसेजिंग एप्लीकेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल करके, VPN को गलत इस्तेमाल करके, यानी कि जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, या और उसी कैटेगरी में जितने मैसेजिंग सर्विसेज है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, उसकी इस्तेमाल करके, VPN की इस्तेमाल करके इसने बहुत सारे लोगों को बरगला करने की कोशिश करी है। कई सारी जगह पे हमने देखा है कि लोगों ने उसकी जाल में आने से अपने को बचाया है और कई सारे जो है उसके जाल में फंसे हैं। तो इलेक्शन के दौरे में जब इलेक्शन की प्रोसेस चालू हो गया है, अब रैलीज होने लगे हैं और कैंपेनिंग एक और जोर पकड़ रही है। कैंडिडेट्स ऐलान हो रहे हैं, उनके आगे पार्टीज की फंक्शनरीज ने इलेक्शनरिंग और कैंपेनिंग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में कासिम और कासिम की गैंग को पर्दाफाश करना और उनको कानून के दायरे में लाना और उनको और उनके आगे जो है उनको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इलेक्शन की प्रोसेसेस को सुरक्षित रखने में ये हम समझते हैं कि ये एक बड़ा अहम स्टेप है, खासकर राजौरी पुंछ इलाके के लिए। और हम सीनियर लेवल पे J&K पुलिस की लीडरशिप ये समझती है कि ये एक ऐसा हमारा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से हमको ये प्रतीत होता है कि ये कंटिन्यूअसली कोशिश करते हैं यंगस्टर्स को किसी ना किसी तरीके से इनको कॉन्टैक्ट करके कुछ लालच, कुछ प्रोपागेंडा और कुछ मिली-जुली से इनको प्रलोभित करके इनको अपने दायरे में लाए। हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हम बहुत भारी पैमाने पे ये जो एप्लीकेशन से पाकिस्तान बात करने का, इसके ऊपर सर्वेलेंस हमारा बहुत गहरा हो चुकी है। अब हम माता पिता से भी रिक्वेस्ट करेंगे, टीचर्स और जो गार्जियंस हैं या मोहल्लेदार हैं, कम्युनिटी के लीडर्स हैं, इन सब से हमारा गुजारिश रहेगा कि एक मुहिम के तौर पर, एक पैगाम के तौर पर एक मैसेज फैलाया जाए कि साहब बाहर इस तरीके से बात करके उनका चुंगल में फंसने का मतलब वो कानून के दायरे में आएंगे, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। जैसे अभी भी कई बार मेरे सीनियर साथियों ने कहा कि सर क्या ये एक अमनेस्टी के तौर पे हम ऐलान कर सकते हैं, कानून क्या हमें इजाजत देगी कि जो लोग आगे इनसे पैसे लिए हैं वो खुद हाथ खड़े करके सामने आ जाए, क्योंकि वैसे तो हमको पता चल ही रहा है। तो अब वो लोग खुद अगर आते हैं, कहते हैं कि साहब हमने इनसे पैसे लिए थे, तो क्या हम इनको कानून में कोई कंसेशन दे सकते हैं? अब इसकी इसकी एक्चुअल इम्प्लीकेशन अभी हम खुद ही स्टडी कर रहे हैं हमारे सीनियर लॉ ऑफिसर्स के साथ मिलके। पर अप्रूवर का जो कानून है वो हम उन तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए तैयार हैं, उनको बिल्कुल कानून के बाहर रखने के लिए तैयार है। देखिए मतलब कानून कई बार जो है लकीर की फकीर चलता है। एक बच्चा 5,000 या 10,000 या एक गरीब इंसान, इस तरीके की जो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने लाखों करोड़ के हिसाब से पैसे पकड़े हैं पार से, अगर उनमें से इन्होंने 5,000 10,000 किसी को आगे दिए हुए, अगर वो खुद ही खड़ा होकर आके कहता है कि सर मैंने तो 10,000 रुपए लिए हैं पर पकड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपया जो है वो टेरर का पैसा है, वो वो पाकिस्तान का पैसा है, वो नारकोटिक्स का पैसा है। तो इसलिए वो पैसा 10,000 क्यों ना हो, 10 रुपए क्यों ना हो, कानून के हिसाब से जुर्म उतना बनता है। पर क्या हम ऐसे लोगों को कानून के ही सहारा लेकर इनके लिए एक और रवैया बरत सकते हैं? हमारी हमारी कोशिश रहेगी कि हम फर्क करें, पर तभी कर पाएंगे जब बंदे खुद अपनी तरफ से वापस आएंगे हमारे पास ये कहते हुए। ये एक टाइप का पैगाम है। दूसरा पैगाम है कि अभी तक जो फंसे नहीं है पर उनके कम्युनिकेशन में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके का सैकड़ों लोग हमारे नजर में अभी हैं। हम ये देख रहे हैं कि बात क्या चल रही है।
किस तरीके से चल रही है। और जैसे ही हमको पता चल जाता है, अच्छा ये फलाने वाला जो है ड्रोन का रेसिपिएंट के दायरे में है, तो फिर हम हमारे उसके खिलाफ हमारे पास सबूत आ जाते हैं, फिर वो उसके दायरे में आए। तो यही आज का प्रेस ब्रीफिंग की सारांश था। और हमने जैसे अभी हम आप सब लोगों को इस तरीके की जो ये है कासिम की फोटो है और दो अलग अलग फोटो है। हमने 10 लाख रुपए की रिवार्ड इसमें ऐलान करा है और हम आपको भेज देंगे। आपको हम ये ईमेल कर देंगे और इसमें हम मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी इसको देंगे। तो आप सब लोगों को इसमें हम अलग से व्हाट्सएप की ग्रुप जो होगी हमारी या ईमेल की ग्रुप होगी, हम आपको इसमें कर देंगे। तो ये है मास्टरमाइंड और हम इस तरीके की सारे जितने मास्टरमाइंड हैं हमने सब इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं और इनके साथ सारे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बात करते हैं 2 स्टेप में, ये सब कानून के जद में आएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक सिक्योरिटी मैसेज अपने नौजवान तक पहुंचे कि इस तरीके के लोगों के साथ मतलब बिल्कुल कोई भी गुफ्तगू, कोई भी रास्ता किसी भी तरीके से न रखा जाए। थैंक यू। जय हिंद। सर रिकवरी इसमें कुछ है क्या? 3 लोग पकड़े गए हैं और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट फ्यू डेज और अरेस्ट हो सकते हैं? ऑलरेडी 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और रिकवरीज में पैसे कुछ पैसे उनसे मिले हैं जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर उससे ज्यादा क्योंकि इन्होंने अपनी पैसे वगैरह वो जो है वो बांट रखे हैं पहले से, और उससे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस उनके खिलाफ बहुत मजबूत तरीके से हमारे पास है कि ये उनसे बात करते हैं। जी सर ये जो पैसे भेजे जा रहे थे सर, इसका पर्पस क्या था? पैसे देने का कोई सबूताज वन एट ए टाइम। सर जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे उसका पर्पस क्या था? क्या उन लोगों को इसलिए दिया जा रहा था कि कोई सबवर्सिव एक्टिविटी को कैरी आउट करना? रीजन क्या था सर पैसे देने का? देखिए ऐसा है, अभी इट इज स्टिल ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर जो इनिशियल इंडिकेशन और इनिशियल क्लूज आए हैं वो ये हैं कि ये लोग एक वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट बेस तैयार करते हैं अपना लॉजिस्टिक्स को आगे करने के लिए। जैसे किसी से सिम कार्ड हासिल करनी है तो पहले पैसे दे के रखो, जैसे किसी से गाड़ी यहाँ से वहां तक ले जाना है उसको पैसे दे के रखो, घर पे हार्बरिंग करना है, छिपाना है, ऑलरेडी छिपाया हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन में आया तो उसको कंपेंसेशन दे रहे हैं, किसी की बंदा ऑलरेडी जेल में है उसकी वकालत की खर्चा देनी है तो ये पैसा वहीं से आ रहा है। इस तरीके का आइटम्स जैसे मैंने आपको कहा ये सब इन्वेस्टिगेशन में अभी आ रहे हैं एक एक करके। तो जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और 7 आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा पाया गया है कि जो कि किसी सरकारी नौकरी में सरकार में काम करता? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन शायद चल रहा है, मैं यकायक शायद न बता पाऊँ इस वक्त। मे बी नेक्स्ट फेज में जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है